हमारी धरती पर बहुत से रेयर और अद्भुत जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से सांप एक ऐसा जीव है जो हमेशा से ही डर के साथ साथ जिज्ञासा का विषय बना रहा है। अकेले सांप की ही 3600 प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं और पता नहीं कितनी और खोजनी बाकी हैं। इनमें से केवल 375 प्रजाति ऐसी हैं जो जहरीली हैं। आप सभी इस खतरनाक जीव के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम उन सांपों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही असाधारण, अनोखे और दुर्लभ हैं, जिन्हें आज तक शायद आपने देखा भी ना हो। और यकीन मानिए, इन्हें देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं HK वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 अनोखे सांपों के बारे में, जिनकी अनोखी काबिलियत देखकर आपका यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। पहले नंबर पर आता है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। सोचिए, जब सांप बिना पैर के ज़मीन पर इतनी तेज़ी से भाग लेते हैं और अगर वहीं वो उड़ने लगें तो क्या होगा। फ्लाइंग स्नेक की कल्पना किसी बुरे सपने या फिर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में यह हकीकत में है, जिसे आसान भाषा में लोग फ्लाइंग स्नेक के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम क्रिसोपेलिया है। फ्लाइंग स्नेक मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक जैसे खतरनाक नाम के बावजूद ये वास्तव में उड़ नहीं सकते। असल में ये एक ग्लाइडर है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है मानो ये उड़ रहे हों। जब एक फ्लाइंग स्नेक को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो वह किनारे पर जाकर अपनी पसलियों को दबाकर बाहर निकलते हुए अपने पेट को सिकोड़ लेते हैं और ख़ुद को हवा में लॉन्च कर देते हैं, और फिर हवा में अपने शरीर को पतला और समतल करके फैला लेते हैं, जिससे कि वह बहुत दूरी तक ग्लाइड कर सके। वैसे ये फ्लाइंग स्नेक उड़ने वाली गिलहरी की तुलना में ज़्यादा बेहतर ग्लाइडर है। उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 60 मीटर तक की दूरी तय कर सकती है, वहीं फ्लाइंग स्नेक 100 मीटर या उससे भी अधिक दूरी तय कर सकता है। जब ये हवा में होते हैं तब ये धीमे हो जाते हैं और सिर को बिल्कुल हिलने नहीं देते और सीधे रखते हैं, जो उन्हें उड़ने के दौरान बेहतर स्थिरता और कुछ हद तक नियंत्रण प्रदान करती है। ये स्नेक काफ़ी जहरीले होते हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इंसानों के लिए ये ख़तरनाक नहीं है। ये ज़्यादातर छिपकलियों और अन्य छोटे जानवरों को खाते हैं और अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर। जैसा कि इसके नाम से ही इसके बारे में पता चल जाता है कि उसकी पूंछ किसी मकड़ी की तरह दिखती होगी या फिर पूंछ मकड़ी जैसी होगी। वैसे बात भी सही है, क्योंकि इस सांप का शिकार करने का तरीका भी सबसे अनोखा है। पहले ये अपने शिकार को अपनी पूंछ से आकर्षित करता है और पास आने पर उसका शिकार कर लेता है। स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर एक वाइपर प्रजाति है। ये एक जहरीला सांप है। साल 2001 में इस वाइपर की पहचान गलत की जा रही थी, जो कि 1968 में एक अमेरिकी अभियान के दौरान ईरान से एकत्र किया गया था और शिकागो में फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जमा किया गया था, और जिसे स्यूडोसेरस पर्सिकस के रूप में पहचाना गया था, जिससे कि यह माना जा रहा था कि इस सांप का ऐसा दिखना जन्म दोष या फिर बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण हुआ है। लेकिन कई सालों बाद एक ऐसा और सांप मिला जिसके नमूने से इसकी विशेषताओं का खुलासा हुआ, और वैज्ञानिकों ने 2006 में औपचारिक रूप से इस सांप को एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया। इस स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर की अनोखी पूंछ होती है, जिसमें एक बल्ब जैसा आकार होता है और उस पर इस तरह के उभार निकले और लटके पड़े होते हैं, जिस कारण वह एक मकड़ी की तरह लगता है। और जब यह अपनी पूंछ को गोल गोल इस तरह से घुमाते हैं
तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मकड़ी भटक रही हो, और फिर शिकार जब मकड़ी के इस छलावे में आ जाता है तो वह खुद ही शिकार बन जाता है, क्योंकि वो सांप को देख नहीं पाता, जिसकी वजह इनका रंग है, जिससे ये आसानी से पत्थरों में छिप जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है रेनबो बोआ। इस सांप को स्लैंड बोआ नाम से भी जाना जाता है, और इनकी खूबसूरती की वजह से लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। रेनबो बोआ की असल सुंदरता तब खिल के आती है जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। वो नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है, लेकिन असल में रेनबो बोआ स्नेक के शरीर में होलोग्राफिक इफ़ेक्ट है, और यही वजह है कि यह लाइट रिफ्लेक्ट करता है, टिमटिमाता है, चमकता है और इंद्रधनुष के सभी रंग बिखेरता है। बस इस सांप के रोशनी में जाते ही ये सांप दुनिया का सबसे सुंदर सांप लगता है। ये सांप सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 5 फुट तक होती है, और ये अपने शिकार को पहले जकड़ते हैं और फिर उन्हें निगल जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है स्पिनी बुश वाइपर। अगर आपसे कहा जाए कि यह सांप ड्रैगन की तरह दिखता है तो शायद आपका यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह देखने में सांप और ड्रैगन का ही मिला जुला एक रूप है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला छोटा सा सांप है, जो कि बेहद जहरीला होता है। इनकी लंबाई 29 इंच तक जाती है। ये स्पिनी बुश वाइपर न केवल अजीब सा दिखता है, बल्कि बहुत जहरीला होने के साथ इसके बारे में जो असल फैक्ट है, इनके जहर के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। बस इतना मालूम है कि इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके काटने से ब्लड क्लोटिंग, दर्द और सूजन के बाद अक्सर मौत हो जाती है, अगर इलाज तुरंत ना मिले तो। अच्छी बात यह है कि ये वाइपर आमतौर पर मानव बस्तियों से बहुत दूर रहते हैं, और इसलिए इस वाइपर का काटना बहुत दुर्लभ है। ये रफ बॉडी होने की वजह से पेड़ों पर और भी आसान तरीके से चढ़ जाते हैं, और अपनी पूंछ के सहारे आसानी से पेड़ों से लटक भी जाते हैं। ये हरे रंग के होने की वजह से अपने आसपास के वातावरण में ढल जाते हैं। ये सांप कुछ नीले, पीले, नारंगी, लाल और स्लेट ग्रे में भी देखने को मिल जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है बारबाडोस थ्रेड स्नेक। ये सांप की सबसे छोटी प्रजाति है। यह कैरिबियन द्वीप बारबाडोस पर पाए जाते हैं। इस सांप को पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट स्टीफन ब्लेयर एजिस ने 2008 में खोजा था, जब वो अपनी टीम के साथ सबसे छोटे फ्रॉग और लिजर्ड को ढूंढने इस द्वीप पर आए थे। ये सांप 10 सेंटीमीटर तक होते हैं, यानी लगभग 4 इंच अधिकतम लंबाई तक बढ़ते हैं, और वज़न में लगभग 0.6 ग्राम के होते हैं। दोस्तों, आगे के 5 सांपों के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।